जांच भी न है फिर भी पुलिस उनका साथ दे रही है। और हमारी आप हालत देख सकते हैं। उनके तब आती जब हम झगड़ा करने के मूड में होते। उन्होंने करवा रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हमारे ऊपर हमला होता रहा और पुलिस देखती रही। जिस दुकान में हमला हुआ है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए, जो दुकान का हिंदुस्तान का मशहूर मलखान दवाखाना, जहां होता है हर गंभीर व लाइलाज बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। अब अगर आप भी हैं कैंसर, HIV, थायराइड, मर्दाना ताकत, जोड़ों का दर्द व महिलाओं की बीमारियों से परेशान, तो जनाब ना हो परेशान, क्योंकि मलखान दवाखाना करेगा इन सारी बीमारियों का समाधान। दोस्तों, पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच झगड़ा होने का मामला सामने आया है। यही नहीं, आरोप ये है कि दूसरा पक्ष दुकान में घुस करके एक युवक के साथ मारपीट की है और उनके ऊपर लोहे की रोड और लाठी डंडों के साथ में जानलेवा हमला किया है। यही नहीं, दुकान में लूटपाट की गई है और दुकान पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। इस पूरे झगड़े में करीब 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों की मांग ये है कि इस पूरे मामले की शिकायत हमने पुलिस से तो की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सरफराज। अच्छा सरफराज, क्या मामला हुआ है? किसकी दुकान है ये? कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने हमला किया है? जी, मेरा नाम सरफराज है, गांव का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे नई वाले चौराहे पे मेरी ये दुकान है मनी ट्रांसफर की। और इसमें बाकी बिजली का सामान है, लीड चार्जर, छोटा मोटा सब सामान है जी। मेरी दुकान पे एक वर्कर रहता है, मेरे ताऊ का लड़का रफीक पुत्र नसरू का लड़का रहता है वो। तो यहाँ पे मेरा वर्कर है, वो बिजली का काम सीखता है। मैं घर पे खाना खाने गया था, शाम के 7:30 बजे के करीब का मामला। मैं घर पे खाना खाने गया था, तो यहाँ पे वो अकेला था, रफीक पुत्र नसरू। तो मैं जैसे घर पे गया था, और जो दंगाई है ना जिनसे हमारा झगड़ा चल रहा है, वो यहाँ पे तैयार थे, बिल्कुल हम मशवरा के साथ तैयार थे। सबके पास लोहे की राड, सरिया, डंडे, लाठी, देसी कट्टे, हथियार सब कुछ था उनके पास। हमें कोई मालूम नहीं था। वो उन्होंने मौका देखा था कि यहाँ पे वो एक लड़का बैठा है, यहाँ पे तो बैठा था, तो वो अचानक से आ गए यहाँ पे। यहाँ पे तफ्तीश के लिए पुलिस आई थी, जो हमारा झगड़ा चल रहा था उसके लिए यहाँ पुलिस मौजूद थी। उनके सामने वो आए थे, सीधा यहाँ पे दुकान में आके तोड़ फोड़ की है और मेरे पैसे लूटे हैं गले से। 27,200 रुपये लूट लिए हैं और तोड़ फोड़ 2 लाख के करीब, 2.5 लाख करीब नुकसान हो गया इसमें। तो जैसे रफीक ने उनका विरोध किया, तो ये क्या मामला, तो उस पर बहुत ज्यादा हमला किया लाठी डंडों से। राहिल पुत्र यूनुस ने उसके देसी कट्टे की वट मारी यहाँ, मतलब जिससे वो पूरे तरह घायल हो गए। हथियार लेकर आए हो? हथियार लेकर आए। किसके हाथ में था हथियार? हथियार किसके हाथ में था? हथियार राहिल पुत्र यूनुस के, और मतलब एक इकराम पुत्र जुबैर और आरिफ पुत्र जुबैर, वे दोनों भाई थे। उनके हाथ में लोहे की राड और हथियार भी थे, मतलब वो है। उन्हें सारे पे हमला किया था। उन्होंने दुकान पे लूट फूट। फिर उसके बाद मेरे भाई खुशी वो आया था यहाँ पे सुन के ये क्या हो रहा, तो उसने जैसे समझाया, विरोध किया था, तो उस पे भी बरस पड़े पूरी तरह से। लाठी डंडों से वार किया, मतलब सबके वो एक 20-25 थे, सबके हाथों में लाठी डंडे सरिया था। बहुत बुरी चोट मारी है उसके। किस तरह की चोट? खुशी के और मेरे ताऊ का लड़का रफीक। कहाँ एडमिट है वो अभी PGI रोहतक में एडमिट है। कहाँ लगे उनके लगे, मतलब उसमें से राहिल पुत्र यूनुस ने देसी कट्टे का वो बट मारी यहाँ से, पूरी तरह घायल है। पूरे खुशी है जो उसके, तो पूरे शरीर में ही, मतलब मारने की कोशिश कर रहे थे। और फिर लास्ट में कह के गए थे, यूनिस पुत्र अली शेर कह के गए थे, और आरिफ कि आप कहे तो तुम बच गए हो, अगली बार मौका मिले तो जान से खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ चलिए, ये हमारे साथ में इस दुकान का मालिक है, जिन्होंने दुकान की हुई है, और उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जब मैं यहाँ पे नहीं। चलिए, ये है ठीक और है। हमने मुकदमा दर्ज कराया है तो पुलिस थाने में, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो रुपया खा रहे हैं। 1 लाख रुपये दिए था, हमसे मांगे थे कि हाँ 1 लाख रुपये दे दो, आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो हमने दिए तो हमारे, फिर उन्होंने दूसरी पार्टी दंगाई, उनको पैसे भर दिए। फिर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा कोई मुकदमा नहीं है। हमारी लूट फूट हुई है, हमारे मानस मारे जाए, बचने की उम्मीद नहीं थी। हमारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई नहीं सुनवाई हो रही है, उनकी हो रही है, जो भी है नहीं हो रही है सर। अगर कानूनी कार्रवाई न होते। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस क्या बोल रही है इस मामले में? पुलिस ऐसा उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और वो डॉक्टर है ना, वो बिरजमोहन कौन है, वो हॉस्पिटल के अंदर उसकी नाइट की ड्यूटी थी।
जो लोकल डॉक्टर है उसने टाँका वाँके लगा दी, उसने ना चोट देखी ना कुछ देखा। और लड़के का नुकनी वो MLR काट दी, इसमें तो कुछ नहीं है, लाठी डंडे दिखाए, उसमें उसके सरिया मारा है, यहाँ पे फरसे से वार किया था, यहाँ पे कट्टों से वार किया था। और डॉक्टर क्या पता, वो आया है MLR काट के चला गया, देखा नहीं ढंग से, कुछ नहीं देखा उसने। टाँके भी दूसरे डॉक्टर ने भरा, वो तो बस MLR काटने के लिए आ गया, उसने रईसा का पिल्ला वो। तो यहाँ पर जो जिस दुकान में हमला हुआ है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए, जो दुकान का शो था वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, कांच के शीशे तोड़ दिए गए हैं और खून फिलहाल अभी भी दुकान के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप लोग नहीं थे यहाँ पे कोई भी उस टाइम जब झगड़ा हुआ था? भाई हम ना है। अच्छा, कौन कौन था यहाँ पे जब झगड़ा हुआ था? कोई था यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हाँ, लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा, इधर जो हमारे थे वह तो कोई है ही नहीं थे। हाँ। 3 लोग थे, तीनों लोगों हाँ, इन्हें गिरा दिए हुए। एक लड़का भाग गया, हाँ। 2 चोट गंभीर ज्यादा लगी। बहुत बुरा हाल हो गया मतलब है। बुरा हालत। चलिए, इसमें वो देखा मैंने अभी फोटो। कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही हमारी, और कुछ भी नहीं सुनाई हो रही। चलिए, सारा ये उनका चल रहा, पैसे से चल रहा। कानूनी कार्रवाई नहीं, कानून इधर पुलिस मौजूद थी जब झगड़ा हुआ था, खुद पुलिस आ गई थी यहाँ पे, हमला किया पुलिस ने नहीं रोका। पुलिस ने नहीं रोका, पुलिस भी यहीं खड़ी थी। और उनके पास पुलिस वीडियो खुद भी ये है, दंगा लाठी डंडों से मार रहे थे। ये लड़ाई कराना चाहती है पुलिस, खुद पुलिस कराना चाहती है झगड़ा। अगर वो हमारा मुकदमा दर्ज करे तो फिर आपसी में कुछ झगड़ा भी नहीं होगा। अब ये तो सारी प्रशासन की गलती है ना। अब नहीं हमारी कोई सुनवाई हो रही, हम तो अपना करेंगे जैसे हम आगे तक जाएंगे। अगर कानून इसमें सुनाई नहीं करेगी, जब हमारी पुलिस लड़ाई बंद होती है, लड़ाई होती है, पुलिस के आगे तुम्हारे हैं। अच्छा, खुद उनके पास वीडियो है, लाठी डंडों से मार कह सके कुछ अच्छा, पुलिस वाले तो मतलब लापरवाही है पुलिस की ये। लापरवाही है, पैसा खाना लूटना चाहते है बाबा। हैं, करवा रही है, अच्छा, मरवा रही है मानस अन्ना। ठीक है। तो दोबारा जब पुलिस के पास गए तो बोला नहीं कि बताओ तुम्हारे सामने झगड़ा हो रहा है? हाँ वो ना बोलिए, यही पुलिस वाले हाँ। आप भी थे वहीं। अब क्या होना चाहिए इस मामले में? बात हुई है भाई, जो यहाँ में लूट हुई है, फोड़ तोड़ हुई है, इसकी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस आज हम कहे की दुकान तोड़ ले, लूट पाट कर ले, फिर पुलिस तो ऐसे ही बैठी रहेगी, कुछ भी ना करेगी पुलिस तो। इतना हुआ मुकदमा। अच्छा, आप गांव से एक परिवार से हैं? हाँ, एक परिवार से हमारे। अच्छा, हाँ, परिवार ये से। मेरी लड़का की दुकान है ये। तो बहुत परेशान है आप। इन पर तो रुपया पड़ो हराम को, और 100 को रुपया, ये तो 2 भी दे दें, 3 भी दे दें, हम तो मजदूर आदमी है। इनका रिकॉर्ड चेक कर लियो, कहाँ तो रुपया आ रहा भर दें, पुलिस को भर दें, डॉक्टर को भर दें। आदमियों को उठाते हैं, आदमियों को, इनकी यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई पड़ी है, आदमियों को उठाकर जब पैसे मांगते हैं। अच्छा, हाँ, ये फिरौती सारे साइबर ठगी करते हैं, नंबर पे साइबर ठगी में, नंबर पे ओलेक्स बाद में। अच्छा, अकाउंट बेचते हैं, दूसरे बाहर से अकाउंट खुला लाते हैं, अकाउंट बेचते हैं 30 40 हजार रुपए का। ठीक है। चलिए देखिए, ये वो परिवार के लोग हैं जिनके बच्चों के ऊपर हमला हुआ। जी, फिर को समझ बोल रहे हैं, अभी तो दोबारा से। और पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। पुलिस कब एक्शन लेगी? जब मानस मर जाएंगे तब एक्शन लेगी पुलिस। अभी सुबह गए थे। अगर पुलिस ये चाहती हो भाई, पुलिस ये चाहती हो 10-5 आदमी मर जाए तब हम उधर जाएं अपना माल पानी बनाने के लिए, ये चाहती हो तो पुलिस वो पहले कह दे हमसे, पुलिस भाई लड़ो मरो गुथो। दोनों के हाथ पैसे खामा। अच्छा, उनकी तरफ से भी किसी को चोट उठा है क्या? नहीं, कुछ नहीं आया। नहीं आई, पुलिस उनका साथ दे रही है। 15-20 आदमी ना के नहीं, उनके खरांच भी नहाई, फिर भी पुलिस उनका साथ दे रही है। और हमारी आप हालत देख सकते तो हैं। उनके तब आती जब हम झगड़ा करने के मूड में होते। अच्छा, उन्होंने हमारा तो कोई पीछे से मजबूरी वार किया है धोखे से। वो खुशी नाम का है जो आया इधर से, वो बोल रहे थे, जो पूरे यहाँ पे तुम खड़ा था उनका, एक गाली दे रहे हैं। खुशी ने बोला उसको, मैं देखता हूँ कौन गाली दे रहा है, बात की बात हो जाए, मैं समझाता हूँ। वो आगे निकाल के पीछे से जब वार किया है। मतलब तुम्हें नहीं पता था झगड़ा हो कुछ जाएगा? भी नहीं है, सब घर पे थे। मशवरा हो गया। सिर्फ यहाँ पे 3 लोग थे, सिर्फ 3, और कोई नहीं था। हाँ बाबा, क्या कह रहे हैं? और अभी 2 तो अस्पताल में है। अस्पताल में। हाँ, चलिए, ये वो परिवार के लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों के ऊपर हमला हुआ है, जिनकी दुकान से लूटपाट हुई है और जिनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई है। इनका कहना यह है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान दुकान में हुआ है और करीब 27,000 से ज्यादा की लूट हो चुकी है। 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े गंभीर आरोप
पीड़ितों की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हमारे ऊपर हमला होता रहा और पुलिस देखती रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर क्या वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। डॉक्टर के खिलाफ भी